नमस्कार दोस्तों, आप सबको याद होगा पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ही एक ऐसी शर्मनाक हरकत की थी जिसका जिक्र भारत ने यूनाइटेड नेशंस में किया था। खैबर पख्तून, जिसकी राजधानी पेशावर है, के पास तीरा वैली में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने ही लोगों पर बॉम्बिंग की थी। खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने चीनी जेट से बॉम्ब गिराया था, जिससे खैबर पख्तून में 30 लोग मारे गए थे। ओके में, जो कि भारत का क्षेत्र है, पाकिस्तान ने कम से कम 12 सिविलियंस को मार गिराया। ये नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर इंटरनेट ब्लॉक है, इसलिए पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वास्तव में क्या हो रहा है। पुष्टि की गई कि रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 12 सिविलियंस और 3 पुलिसमैन मारे गए हैं, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पूरा हिस्सा, जो कि पीओके, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान के नीचे वाला इलाका शामिल है, भारत का है, जिसमें पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद से ही गलत तरीके से ऑक्युपाई कर रखा है। लगभग पूरे पीओके में बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है, जिसमें मुजफ्फराबाद, पूंछ, बाग, कोटली और मीरपुर जैसे लगभग सभी जिले शामिल हैं। वहां पर इंटरनेट ब्लॉक कर दिया गया है। यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा लीड किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी का कहना है कि उनके पास मौलिक अधिकार नहीं है और वहां पर आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत अधिक है। हालांकि आर्थिक संकट से पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन पीओके में इसका असर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। वायलेंस तब बढ़ गया जब पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी आर्मी और अन्य पुलिस फोर्सेस को वहां पर बुलाया गया। इन फोर्सेस को इसलिए बुलाया गया क्योंकि पहले से मौजूद आर्मी स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इस्लामाबाद के केंद्रीय फोर्सेस को तुरंत बुलाया गया। इन सुरक्षा बलों ने सीधे सिविलियंस पर गोली चला दी। जिनके पास हथियार भी नहीं थे उन पे गोली चलाई गई, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा वायलेंस भड़क गया और काफ़ी लोग गुस्से में आ गए। सुरक्षा बल लाठीचार्ज कर रहे थे, आंसू गैस का उपयोग कर रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने लाइव फायरिंग तक की। पुष्टि की गई मौत के स्थान कौन कौन से हैं? बाग जिले के धीरकोट में कम से कम 4 सिविलियंस मारे गए हैं। मुजफ्फराबाद, जिसे पीओके की राजधानी कह सकते हैं, कम से कम 2 लोगों की हत्या की गई है। मीरपुर में कम से कम 2 लोगों की हत्या हुई है। इन सभी क्लैशलेस में के कारण कम से कम 12 सिविलियंस की हत्या हुई है। हालांकि इंटरनेट ब्लॉकेज और इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग न होने के कारण हताहत की संख्या बाद में ही पता चल पाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा से खबर गलत आती है, या 12 से 30 तक कुछ भी हो सकती है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कुछ 38 मांगे रखी हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मांगे निम्नलिखित हैं। असेंबली सीटों में सुधार करने के लिए पीओके में असेंबली सीटों में 12 सीटें उन कश्मीरी शरणार्थियों को आवंटित की गई है जो भारत से पाकिस्तान में हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 12 लोगों को हटाया जाए जिन्हें पाकिस्तान अभी अपनी तरफ से नामित कर भेजा है। दूसरा है कि आपका आर्थिक संकट, इस पे दी जाने वाली जो सब्सिडी है उसको और बेहतर किया जाए ताकि लोगों को सस्ते दाम पर सामान मिल सकें, जिसमें आता है गेहूं, बिजली और ज़रूरत की चीज़ें। मंत्री स्तरीय और प्रशासनिक खर्चों को कम किया जाए क्योंकि उनके खर्चे ज़्यादा हैं, जिसके कारण वहाँ की जनता को ज़्यादा सहूलियत नहीं मिल रही है। टैरिफ कम करना, ताकि बिजली पर टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसको उन्हें कम करने की मांग रखी है। मौलिक अधिकार, लोगों को उनके बुनियादी जो मौलिक अधिकार हैं उनको दिया जाए। आधारभूत संरचना, रोड निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर हो रहे जो देरी है उसको कम किया जाए और जल्दी से जल्दी सुधारा जाए। मुआवजा और रिहाई, विरोध प्रदर्शन में मारे गए लोगों के परिवार को वित्तीय मुआवजा और नौकरी की गारंटी मिले। गिरफ्तार किए गए सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाए और उन पर सारे आरोप हटाए जाएं। तुरंत किए गए इंटरनेट और टेलीकॉम शटडाउन को हटाया जाए। पाकिस्तान अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पहले ही कई आर्थिक मांगों को स्वीकार कर लिया था। उनका यह भी कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए क्रैक डाउन करना जरूरी था और कम्युनिकेशन यानी बाजार और जो परिवहन को इसलिए सस्पेंड किया गया ताकि मामला ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। हालांकि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान रेंजर्स और आर्मी पर निहत्थे नागरिकों पर सीधे फायरिंग करने का आरोप लगाया है। उनका यह भी कहना है कि विरोध तब तक चलता रहेगा जब तक राजनीतिक और आर्थिक सुधार नहीं हो जाते। यह विरोध प्रदर्शन हाल ही में समय में सबसे बड़ा और सबसे घातक विरोध है। पहले के विरोध प्रदर्शन अक्सर बिजली या पानी को लेकर होते थे, लेकिन इस बार सीधे इस्लामाबाद की वैधता की चुनौती दी जा रही है। यह घटना पीओके में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों के गहरे असंतोष को दर्शाती है। सुरक्षा बलों द्वारा लाइव फायर का इस्तेमाल करने की वजह से तीखी आलोचना हो रही है। चूंकि पीओके एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इस पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिया जा रहा है।